बोलिए कृष्ण भगवान की, मुरली वाले की, बंसरी वाले की, माखन चोर की, नंद किशोर की। एक छोटे से भजन के माध्यम से आज की कथा का आरंभ करेंगे। सभी ने साथ मिलकर के बोलना है। सावरी सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। सावरी दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना एक तो देने गिरे दूसरा काजल गया। एक तो देने गिरे दूसरा काजल गया। तीसरा नगरे दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना। एक तो तेरे होठ बदले दूसरा लागी। एक तो तेरे होठ बदले दूसरा लागी। तीसरा तेरा मुझका दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुझका दिल दीवाना। सावरी सूरत पे मोहन, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना। एक तो तेरे हाथ खोल दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ खोल दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली लगाना दिल दीवाना। सावरी सूरत पे मोहन, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
पावना जुग दूसरा डमरू भजन एक तो तेरे पावना जुग दूसरा पायल एक तो तेरे भोग छापन दूसरा माखन धरा एक तो तेरे भोग छापन दूसरा माखन तेरे का खाना दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो कावेरी सूरत के मोहन कावेरी सूरत के मोहन दिल दीवाना हो गया कावेरी सूरत के एक तो तेरे साथ राधा दूसरा रुक्मणी गई एक तो तेरे साथ राधा दूसरा रुक्मणी गई तीसरा मेरा दिल दीवाना हो गया तेरा मेरा सहारा दिल दीवाना हो गया कावेरी सूरत के मोहन कावेरी सूरत के मोहन दिल दीवाना हो गया कावेरी सूरत के एक तो तुम देवता हो दूसरे प्रीतम मेरे एक तो तुम देवता हो दूसरा प्रीतम मेरे तीसरा सपनों में दिल दीवाना हो गया तीसरा सपनों में दिल दीवाना हो गया कावेरी सूरत के मोहन कावेरी सूरत के मोहन दिल दीवाना हो गया कावेरी सूरत के मोहन दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया कावेरी सूरत के मोहन दिल दीवाना हो गया भगवान की बंसरी वाले की माखन चोर की नंद किशोर की और साचे दरबार की
थोड़ा सा सारे राजा बैठे हुए, शांति का दान दीजिएगा। शोर नहीं, 5 मिनट की कथा होगी, ज़्यादा देर की कथा नहीं होगी, क्योंकि आप सब जन्माष्टमी का पर्व मनाने के लिए आए हुए हैं। हम सब आज जन्माष्टमी मना रहे हैं। आज मेरे कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। वासुदेव जी देवकी के साथ 9 महीने से लगातार कैद कोठरी के अंदर कंस को डर है कि कहीं भविष्यवाणी जो आकाशवाणी हुई थी वो सत्य ना हो जाए, और देवकी के पेट से जो पुत्र पैदा हो उससे मेरा वध ना हो जाए, उससे मेरी मौत ना आ जाए। हर व्यक्ति डरता है मौत से, हर व्यक्ति मौत से डरता है। और जबकि सभी जानते हैं जबकि सब जानते हैं कि मौत एक सच्चाई है, मौत एक सच्चाई है, सत्य है। देखिए, मैंने पहले निवेदन किया था, कथा के समय में शांति का दान देना जरूरी है। राम की कथा में और कृष्ण की कथा में यही अंतर है। राम की कथा बड़ी शांति को देने वाली है, मोक्ष को देने वाली है, भक्ति को देने वाली है। और कृष्ण की कथा मनोरथों को पूरा करने वाली है, सांसारिक मनोरथ पूरा होने। लेकिन राम की कथा में संतोष सब अपने आप में रहेंगे। और राम की कथा भक्ति को देती है, भक्ति भाव पैदा होते हैं, संसार से विमुख होता है व्यक्ति, अपने अगेंस्ट को सुधारता है। मेरा भविष्य क्या है, मेरा अच्छा क्या है, मेरा बुरा क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ। ये भक्ति है, इसको जानना, अपने आप को जाने कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, कुछ समय के लिए इस धरा पर आया हूँ। मेरा कोई रूप नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं है। माटी की तरह कुम्हार ने जैसा बना दिया वैसे बन गया। दीपक बनाया तो दीपक बना, कुल्हड़ी बनाई तो कुल्हड़ी बन गया, और घड़ा बनाया तो घड़ा बन गया। लेकिन मैं माटी हूँ, माटी, मेरा कोई आकार नहीं है। उस परमात्मा ने जितने समय के लिए मुझे यहाँ भेजा है कुछ कार्यों के लिए, मैं उन कार्यों को करने के लिए यहाँ आया हूँ। ये जान लेना, अपने आप को पहचानना, अपने आप को आत्मबोध करना, अपने आप का ज्ञान पैदा करना कि मैं कौन हूँ। इस रामलीला में मेरा रोल कुछ देर के लिए है, मेरा रोल स्थायी नहीं है। जो मुझे नाम दिया गया है ये नाम स्थायी नहीं है, अमर नहीं है। ये नाम उस टाइम तक है जब तक मैं यहाँ पर हूँ। उसके बाद जैसे ही इस शरीर को त्याग दूंगी तो मेरा नाम भी बदल जाएगा। नए स्वरूप में आत्मा जाएगी और नया नाम मिल जाएगा। समझ गए ना? तो इसलिए मैं आत्मा हूँ और परमात्मा के यहाँ से आया हूँ। कुछ
कुछ कार्य परमात्मा ने दिए थे, उन कार्यों को मैं कर रहा हूँ संसार की वृद्धि के लिए, संसार की संरचना के लिए। और उस रोल को पूरा करके फिर कहाँ जाऊँगा? उसी परमात्मा में विलीन हो जाऊँगा। ये जितने भी संसारिक रिश्ते नाते हैं, ये सब कुछ देर के लिए है, कुछ जब तक मैं इस शरीर के अंदर हूँ। जैसे ही मैं इस शरीर से बाहर निकलूँगा तो मेरे सारे रिश्ते नाते भी चले जाएंगे, छूट जाएंगे। जब व्यक्ति मरता है तो आपने देखा होगा, जब उसकी अर्थी सजाई जाती है तो उस समय कोई ये नहीं कहता कि फला व्यक्ति को ले आओ बाहर। क्या कहते हैं? बॉडी को जल्दी ले आओ, बॉडी को जल्दी ले आओ। यानी उस व्यक्ति का नाम वहीं खत्म हो जाता है जब वो इस देह में से निकल जाता है। हम फिर करना क्या है? बड़े बड़े संत यही कहते हैं, कबीरा जब तू आया जगत में, जग हंसा तुम रोए। बच्चा रोता है ना, और जग हंसता है। कोई थाली बजाता है, कोई कुछ बर्तन बजाता है, जग में बड़ी खुशी होती है। कबीरा जब तुम आए जगत में, जग हंसा तुम रोए। ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रो। हमने यही करना है, भक्ति भाव, भक्ति में लीन रहना है, जो हर व्यक्ति अपने लिए करता है। पशु भी अपना अच्छा बुरा जानता है। एक बार दुत्कार दो, दूसरा दोबारा पशु भी आपके दरवाजे पर नहीं आता, वो भी अपना अच्छा बुरा समझता है। जहाँ कुछ मिलता है व्यक्ति वही जाता है ना, पशु भी वही जाता है? तो हमें भी वहाँ जाना है जो हमारे लिए हमें कुछ मिले। ये जो संसारिक भौतिक चीजें हैं, ये संसार के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो प्रभु का नाम, दो घड़ी का सत्संग, दया, धर्म, पुण्य, दान, यही चीजें हमारी हैं जो हमारे साथ जाएंगी। बाकी महल, चुबारे, धन, दौलत, साड़ी, ब्लाउज कितने अलमारियों में भरे हैं, कितने जेवर अलमारियों में भरे हुए हैं, सब यही रह जाएंगे। और नाक और नथनी की और कान की अगर लगी भी है साथ में, जब हम मर जाएंगे तो वो भी निकाल ली जाएगी। हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो इसलिए हमें ये सोचना हमारे साथ क्या जाएगा और जाओ कहाँ मिलेगा। जो हमारे साथ जाएगा, जहाँ मिलेगा हम वहाँ जाएंगे और वहीं से बटोर लेंगे। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई का प्यारा और मचावा गली गली। हरि नाम के हीरे कोई राम का और ये मोती लूटे वो तो माला माल लूटे, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर में कंगाल दौलत के दीवानों एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही धरा है। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई और मचाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती
किनको अपना समझे है तो कोई आग लगाए। के धंधे छोड़ के बंदे भजल हरि के नाम। क्यों करता है मेरा मेरी जबर राम के नाम को। निंदा चुगली छोड़ के बंदे, निंदा चुगली छोड़ के बंदे बातें सुन ले खरी खरी। दे लो रे कोई और मचा हरी हरी। हरे नाम के हीरे जब सभी राजा धनुष उठाने में असमर्थ रहे, सबने बड़ी कोशिश की लेकिन कोई भी धनुष को नहीं उठा पाया। तब राजा जनक बड़े चिंतित हुए, सोच में पड़ गए और अंदर से दुखी होकर के कहने लगे, हे दीप दीप के राजा गण, किसे कहूं मैं बलशाली है। मुझको तो विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। अब जान कोई माख भटमानी, वीर बहीन मही में जानी। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना होना। जिसको वीरता पर अभिमान हो वो अपने ऊपर बात मत लेना कि सबने यहाँ वीरता आजमाई है। इस शिव जी के इस धनुष को कोई भी उठा नहीं पाया है, जिसको कुमारी सीता बाएं हाथ से आसानी से उठा लेती थी। लेकिन इन सूरवीरों को वीर कहना वीरता का अपमान है। अब जनी को माथे भटमानी, क्या कहा? अब अपने आप को कोई वीर मत जानना, वीर की दुहाई मत देना, वीर बन करके अकड़ कर मत चलना। वीर महीन मही में जानी। अब मैं जान गया इस संसार के अंदर वीरता नाम की चीज खत्म हो गई। तजो आस निज निज कर जाओ, लिखान विधि विदेह निभाओ। इसलिए अब मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि तुम सब अपने अपने घर जाओ। मैं समझ गया सीता के विवाह में, सीता के कर्मों में विवाह लिखा ही नहीं। क्या? सीता के कर्मों में विवाह लिखा ही नहीं। सुपुर्द जाए जो पन पर रहो, कुआरी कुआरी रहो का करो। यदि मैं प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए अब क्या करूं? कन्या कुआरी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र नहीं बनता। जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। जनक जी की ऐसी बातें सुनकर जितने नर और नारी सभा में आए हुए थे, बैठे हुए थे, और जानकी जी की तरफ देख करके बड़े दुखी हुए। देखो बेचारी कैसा नसीब लिखा करके लाई है। सब युवतियां चाहती है कि उनको सुंदर वर मिले, उनका अपना एक घर संसार बसे, लेकिन ये बेचारी कैसे कर्म लिखा करके लाई। सब सीता जी की तरफ देख करके दुखी होते हैं। माखे लखन कुटिल भई भोए, रद पट फरकत नैन रिसोहे। परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौएं टेढ़ी हो गई, होठ भटकने लगे,
और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कह न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाय राम पद कमल सिर, बोले गिरा परमान। सियावर मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम। दीन दयाल विरल संहारी, हरो नाथ मम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम। श्री रघुवीर जी के डर से लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं पा रहे, लेकिन जैसे ही राजा जनक ने कहा, भौएं तन गई, गुस्से में लाल पीले हो गए। कौन हो गए? कौन हो गए? हैं? लक्ष्मण जी गुस्से से लाल पीले हैं, भौएं तनी हुई है, लेकिन राम के डर से कुछ कह नहीं पा रहे। और फिर राम जी के चरणों में प्रणाम करके उठे और कहने लगे, रघुवीर सनो महु जो कोई होई, ते समाज अस कह न कोई। कह जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघु कुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, हे भ्राता श्री, जहाँ रघुकुल का कोई भी बैठा हो, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल श्रोमणी श्री राम जी के होते हुए राजा जनक जी ने कहे। सुनो भान कुल पंकज भानु, कहो सुभावन कुछ अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदुक ईव ब्रह्मांड उठाऊं। लक्ष्मण जी कह रहे, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, मैं स्वभाव से कहता हूं, अभिमान से नहीं कहता। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह हाथ में उठा ले। काचे घट जिमि डारो पूरी, सको मेरे मुल्क जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बाप रूप पिनाक पुराना। पिनाक किसे कहते? धनुष को, जो धनुष रखा हो और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालो। मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा धनुष तो कौन सी चीज है। नाथ जान अस आयुष हो, कौतुक करो विलो कही सो। कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं, जो जन सत्य प्रमाण ले धाऊं। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करके दिखाऊं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ाए लिए चला जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिमी। छत्रक दंड देखा आपने? किसने देखा? छत्रक दंड देखा किसने? नहीं देखा। जो बरसात के समय में जहाँ गोबर होता, गोबर में छतरी जैसा हो जाता है ना, छत्रक दंड बोल। तोरूं छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद सपत, कर न धरो धन भात। सियावर मेरे प्रभु राम, जय जय राम। भवन मंगल हारी। आज आपकी आवाज कुछ कमजोर हो रही है।
आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकर मुक्ते जो बरसाती छत्ते होते हैं की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ खाकर कहता हूं, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगान महिदी गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सिय हरस जनक सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध के वचन बोले, पृथ्वी डगमगाने लगी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और राजा सब डर गए। सीता जी के हृदय में बड़ी खुशी हुई, हर्ष हुआ और जनक जी संकुचा गए, क्योंकि अपनी वाणी से। और उन्होंने ऐसा कहा क्यों, ये भी मैंने कल बताया था। ऐसा इसलिए कहा कि राम लक्ष्मण बैठे हुए थे, सभी ने धनुष उठाने की कोशिश की लेकिन वो उठ नहीं रहे थे। और किसी को उठाना हो या गुस्सा दिलाना हो तो कुछ ताव जैसी बातें बोलनी पड़ती। जब कुछ ताव जैसी बात कहे तभी ऐसा व्यक्ति बोलता है, और जब तक बोलेंगे नहीं तो काम बनेगा नहीं। जनक जी जानते थे, इसीलिए ये बात कही थी। क्या? अब जन को माखे भटमानी, अब जन को माखे भटमानी, वीर वहीन मही में जानी। अब कोई भी अपने आप को वीर मत कहना। लक्ष्मण को उकसाने के लिए, राम को उकसाने के लिए, क्योंकि राम बैठे रहे, सबने जोर लगाया, सबने धनुष तोड़ने की कोशिश की, लेकिन राम लक्ष्मण ने नहीं की। अब जैसे उकसाया तो लक्ष्मण जी उकसे। लक्ष्मण जी और राम जी में अंतर है। राम जी मर्यादा की मूर्ति है और लक्ष्मण जी शेषनाग, बड़ा जल्दी गुस्सा आता, फन उठाते। देखा ना, शेषनाग को देखा, फन बड़ी जल्दी उठाते, गुस्सा आता है। शेषनाग के अवतार हैं और श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। जो ही लक्ष्मण क्रोध से बोले तो धरती कपकपाने लगी, सब राजा लोग डर गए, लेकिन सीता के मन में हर्ष हुआ और राजा जनक जी भी सकुचा रहे। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुले गाही। सैन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठाए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को बुला लिया और मना किया, ऐसा नहीं बोलते, जो बोला ठीक नहीं है। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, राजा ने कोई ठीक का बोला क्या? राजा बोल सकते हैं, राजा हमारे पिता तुल्य है, राजा हमारे पिता तुल्य है। और हम शिशु हैं, बच्चे हैं, इनके सामने बच्चे हैं, और बच्चों का ये फर्ज बनता है वो माँ बाप के सामने जबान ना लगाए। तो इसलिए मना किया, नहीं बोलना नहीं, तो आ जाओ, अपने पास बिठा लिए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। विश्वामित्र ने मौका समझा, सही मौका समझा, शुभ अवसर जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम उठो मत देर करो, अब शिव का चाप उठाना है। हे राम उठो मत अब शिव का चाप उठाना है। हे राम उठो मत अब शिव का चाप। ये बात बिगड़ती
बिगड़ी को तुम्हीं ने बनाना, ये बात बिगड़ती जाती है, बिगड़ी को तुम्हीं ने बनाना, ये राम उठो मत कब शिव का जागराना है, ये राम उठो मत। विश्वामित्र जी शुभ समय जान करके प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक जी के मन का संताप मिटा दो। सुन गुरु वचन चरण सिर नावा, हरस विषादन कुछ उरियावा। जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा, श्री राम जी ऐसे खड़े हो गए। कैसे खड़े हो गए? जैसे बटन दबा देते और पंखा चल पड़ता है। किसी चीज का रिमोट दबाते हैं तो वो वस्तु काम करना शुरू कर देती है। राम जी ने ना खुशी जाहिर की ना दुख जाहिर किया। और जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम उठो, राम फौरन उठ गए। सुन गुरु वचन चरण सिर नावा, हरस विषादन और कुछ आवा। ठाड़े भय उठ सहज स्वभाव, ठवन जुवा मृग राज लजाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में ना हर्ष है ना विषाद है, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से खड़े होते हुए खड़े होकर के चल दिए। कहाँ? जहाँ धनुष रखा हुआ। और सब राजा समझ गए कि अब धनुष उठेगा। अब सीता का विवाह श्री राम जी से होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। सीता का विवाह राम जी के साथ होगा। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धन मृणाल की नाई, तो राम गणेश गोसाई। खड़े होकर के अपने पितरों को मना रहे हैं, अपने रघुकुल के देवता सूर्य को मना रहे हैं, और सभी देव देवताओं का गणेश जी को कहते हैं तुम तो विघ्नहारी हो, आज मेरी लाज रखना। कौन कह रहे हैं? पृथ्वी के दाता भगवान श्री राम जी, जिनके एक पल के इशारे से पृथ्वी इधर से उधर हो जाती है। मनुष्य लीला के अनुरूप कह रहे हैं कि हे गणपति महाराज, आप तो विघ्न करने वाले हैं, मेरे काम में मेरी सहायता कीजिए। और जैसे ही राम जी खड़े हुए, हाथ में धनुष लिया, कोई ये देख नहीं पाया, कोई ये समझ नहीं पाया कब धनुष हाथ में उठाया और कब तोड़। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की। और सीता जी तो इसी इंतजार में थी, हाथ में माला लिए हुए सखियों के साथ खड़ी थी। जैसे धनुष टूटा, सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई? सीता जी को। लेकिन किसी को बता नहीं रही है, दिखा नहीं रही है, छुपा रही है, समझा रही है, और अंदर से बहुत खुश है। और जैसे ही सीता की माता सुनैना ने कहा, बेटा अब देर मत करो, माला डाल दो। और कहने की देरी थी, सीता ने फौरन श्री रामचंद्र जी के गले में माला डाल, और राम और सीता का विवाह हो। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। आज जन्माष्टमी है, कथा भी हमने इसीलिए इतनी रखी थी ताकि राम जी का विवाह भी हो जाए। सुंदर दिन है और
श्री कृष्ण जी का जन्म भी, दो उत्सव हमारे यहाँ मनाए जा रहे हैं। राम जी का विवाह भी हुआ है और कृष्ण जी का जन्म भी हुआ है। तो हम जो संसारिक रूप है वो कृष्ण जन्माष्टमी है। ये तो आध्यात्मिक हम कथा पढ़ रहे हैं, इसमें चल रहा है, लेकिन संसारिक दृष्टि से आज जन्माष्टमी है। ये दिखा दीजिए एक बार सबको, थोड़ा सा घुमा दीजिए कैमरे को। ये गाना ध्यान से गिरे ना, हाथ में ले लेंगे। ये अलग अलग गाना देखो, आज कितने पवित्र स्थान है आपका। गाना बने हुए देखो, अलग अलग गाना आए, कितने रूपों में मेरे कृष्ण भगवान जी, जहाँ देखो वहाँ गाना ही गाना। कितने सुंदर है, क्या बात है। देखिए सुंदरता की मूर्त, ऐसे गाना। ये राधा भी बैठी है, देखो राधा है, सब सज करके आए। हमारे बीच में बिजलाल जी बिहार से, नागमंदिर से हमारे बीच में आए हैं, प्रधान हैं वहाँ से, और साथ में उनकी धर्मपत्नी वो भी आए हैं। आगे निगम का इलेक्शन में 43 नंबर वार्ड महिला हो गई, वहाँ से भगवान ने चाहा और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो निगम पार्षद का इलेक्शन लड़ेगी। एक बार खड़े हो जाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ। अगर आप सब आशीर्वाद देंगे और ये खड़े होंगे तो आपको इनकी मदद करनी है, करेंगे ना सब मदद इनकी। आशीर्वाद दे दो, पहले तो ये टिकट मिले इनको, और फिर जब टिकट मिल जाए तो आप सब इनका तन मन धन से मदद करना। एक बार कैमरा फिर घुमा दो। ये हमारे छोटे भाई बिजलाल जी की धर्मपत्नी है, बिजलाल गुप्ता जी हैं। बिजलाल जी, हाँ बिजलाल गुप्ता जी काफ़ी समय से, मेरा ख्याल 25 साल का तो साथ हो गया होगा हमारा, 25 से ज़्यादा ही हो गए। तो ये इतना पुराना साथ है। आपके साथ भी मेरा कई तो ऐसे बैठे जिनके साथ 30-32 साल का संबंध है। सन 90 में हमारा और आपका संबंध बना, और ये संबंध देखो ऐसे ही बना हुआ है और भगवान बनाए रखेगा। एक कृष्ण जी और आए हैं, देखो बाहर, उनको भी दिखा दो, कन्हैया आ ही रहे हैं। हाँ, जय कन्हैया लाल की घोड़े, जय कन्हैया। गले में आज यही हो रहा है, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़े। एक दो भजन किसी ने गाने हैं तो गाएंगे, उसके बाद आरती करेंगे, क्योंकि सब मेरा ख्याल कहीं जहाँ जन्माष्टमी हो रही होगी वहाँ जाएंगे, और बच्चे भी काफ़ी देर से बने हुए हैं। मैंने कथा को विराम इसलिए भी दिया, बहुत सी बहनें तो उनका ध्यान बच्चों में ज़्यादा है, ये बच्चे रोए तो नहीं, लेकिन देखो भगवान की शक्ति है। छोटे छोटे बच्चे आपस में कृष्ण बन के आए हैं और रो नहीं रहे हैं। चलिए, कौन गाएगा भजन गाना है किसी ने? श्यामा, एक भजन गाना है तो गा लीजिए। आओ लो, मैं ले लूँ, ये मुझे दे दो। क्या करना, ध्यान रखो भाई, इधर चिपकाना जरा कल है, हैं? हाँ, बधाई भी गानी है, बधाई भी गाएंगे। हाँ, देखो बधाई हो गई। हाँ मैया दे दे बधाई, मैया दे दो बधाई, दे दो
बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो ले लो गोदी में ले लो गोदी में यशोदा मैया दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई यशोदा मैया दे यशोदा मैया दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो यशोदा मैया दे दो यशोदा मैया दे दो